जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक है 12th हाउस लॉर्ड की डिफरेंट हाउसेज में प्लेसमेंट। जैसा कि आप जानते हो, हमने एक सीरीज चला रखी है जिसमें अब तक हमने फर्स्ट हाउस लॉर्ड से लेकर 11th हाउस लॉर्ड को स्टडी कर लिया है। आज हम 12th हाउस लॉर्ड को स्टडी करेंगे कि जब 12th हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट डिफरेंट हाउसेज में होती है तो वो क्या रिजल्ट देती है। लेकिन इससे पहले हम ये देखते हैं कि 12th हाउस के सिग्निफिकेंस क्या क्या है। 12th हाउस आपके खर्चों को दर्शाता है कि आपके खर्चे किस बात को लेकर होंगे, कहाँ आपके खर्चे होंगे। लॉस की स्थिति जब भी देखी जाती है तो 12th हाउस से देखी जाती है। 12th हाउस खर्चों के अलावा आपकी स्पिरिचुअलिटी को भी दर्शाता है। एक व्यक्ति जब अध्यात्म की ओर बढ़ता है तो वहाँ 12th हाउस रोल का अहम रोल होता है। 12th हाउस आइसोलेशन है। जब भी एक व्यक्ति जेल में जाता है तो भी 12th हाउस का रोल होता है। एक व्यक्ति स्पिरिचुअल मेडिटेशन की ओर जब आगे बढ़ जाता है तो भी वहाँ 12th हाउस का रोल देखा जाता है। 12th हाउस आपके गुरु का घर है। जब भी एक व्यक्ति जेल की यात्रा करता है तो भी वो आइसोलेशन में होता है, वो भी यहाँ 12th हाउस से देखा जाता है। और एक व्यक्ति जब मेडिटेशन में होता है, एकांत में होता है मानसिक रूप से, तो भी वो 12th हाउस से देखा जाता है। 12th हाउस आपके गुरु का घर है। जैसे नवम भाव जो होता है वो गुरु का स्थान होता है, ठीक उसी प्रकार 12th हाउस आपके गुरु का घर है। एक व्यक्ति जब अपने गुरु से मिलता है, उसके घर जाकर, उसके आश्रम जाकर, तो वहाँ पे 12th हाउस की एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है। 12th हाउस विदेश को दर्शाता है। एक व्यक्ति चाहे वो विदेश स्टडी के लिए जाए या किसी अपने कार्य के लिए जाए, विदेश यात्रा को 12th हाउस दिखाता है। साथ ही साथ यहाँ से हम इन्वेस्टमेंट को भी देखते हैं। जब भी कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है तो 12th हाउस का अहम रोल होता है। अब हम स्टार्टिंग से देखते हैं कि 12th हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट जब लग्न में हो जाए तो उसे हम कैसे देखते हैं। जब भी द्वादश भाव के स्वामी की प्लेसमेंट लग्न में आ जाए तो महर्षि पाराशर जी बोलते हैं ऐसा व्यक्ति दुर्बल कफ रोगी होता है, क्योंकि 12th हाउस क्या है, लॉस को दर्शाता है, और लग्न है आप स्वयं। तो जब भी 12th हाउस लॉर्ड की दशा ऑपरेट होगी तो ऐसे व्यक्ति को हेल्थ से संबंधित परेशानी देखने को मिलेगी। 12th हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट जब सेकंड हाउस में होती है तो ऐसा व्यक्ति सेविंग नहीं कर पाता। जैसे वो सेविंग करेगा और उसकी सेविंग डेड हो जाएगी। इसका रीज़न ये है कि 12th हाउस लॉर्ड क्या दिखाएगा, आपके लॉस को दिखाएगा, खर्चों को दिखाएगा। तो इसकी सबसे अच्छी रेमेडी ये है कि ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो बार बार खर्चा करता रहे, क्योंकि जैसे वो खर्चा करेगा उसके पास में फिर से धन आ जाएगा। तो उसको सेविंग की बजाय खर्चों पर ध्यान देना चाहिए कि पैसा जोड़ना नहीं है। ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्ट कर देना है या उस पैसे को खर्च कर देना है, तो आपका सेविंग का रूप भी देखने को मिलेगा और आपकी लॉस भी नहीं होगा। 12th हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट सेकंड हाउस में ये भी दर्शाती है कि आपको कुटुंब या आपकी वाणी से नुकसान हो सकता है, क्योंकि सेकंड हाउस के ये सिग्निफिकेंस है, कुटुंब और वाणी। तो यहाँ से आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है जब भी 12th हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट सेकंड हाउस में होती है। 12th हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट जब थर्ड हाउस में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति ट्रैवलिंग पर बहुत ज़्यादा खर्चा करता है। अपनी हॉबीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा खर्चा करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन साथ ही साथ जब 12th हाउस लॉर्ड की दशा ऑपरेट होगी तो ऐसा व्यक्ति का जो टैलेंट है वो आपको लॉस होता हुआ दिखाई देगा कि पर्टिकुलर पर्सन के अंदर ये बहुत अच्छा टैलेंट था और आप देखोगे कि वो टैलेंट उसके अंदर लुप्त हो चुका है। यहाँ ये कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। 12th हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट जब 4th हाउस में हो जाए तो ऐसा व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी नहीं बना पाता, अपना घर नहीं बना पाता। लेकिन यदि वो अपने जन्म स्थान से दूर जाकर, जहाँ उसका कल्चर चेंज हो जाए, इतनी दूर जाकर यदि वो हिम्मत करता है प्रॉपर्टी खरीदने की या मकान बनाने की, तो ये चीज़ उसके लिए पॉसिबल है। यानी वो विदेश में प्रॉपर्टी बना सकता है लेकिन जन्म स्थान पर उसको प्रॉपर्टी नहीं बना पाएगा वो। ऐसा व्यक्ति आपको लग्जरी, कंफर्ट, व्हीकल, इन पे खर्चा करता हुआ दिखाई देगा जब भी 12th हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट 4th हाउस में हो जाए, तो आपको इस सिनेरियो दिखाई देगा। 12th हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट जब 5th हाउस में हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को फेम तो मिलेगी, लेकिन जैसे ही उसको फेम मिलेगी उसके कोई ना कोई रूप के अंदर प्रॉब्लम उसके सामने आ जाएगी। ऐसे व्यक्ति को संतान से जुड़कर परेशानी देखने को मिल सकती है। जब भी 12th हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट 5th हाउस में होती है तो ऐसा व्यक्ति आपको मौज मस्ती में, एंटरटेनमेंट में यहाँ खर्चा करता हुआ दिखाई देगा, जो कि 5th हाउस की सिग्निफिकेंस है। 12th हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट जब 6th हाउस में हो जाए तो महर्षि पाराशर जी बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति संतान से दुखी और परिस्त्रीगामी होता है। ऐसे व्यक्तियों का खर्चा बीमारियों पर अधिक होता है, क्योंकि 6th हाउस क्या है, षड रिपु है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य। तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का होता है और उसके खर्चे जो होंगे बीमारियों पर अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। जब भी 12th हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट 7th हाउस में आ जाए तो ये आपके वैवाहिक जीवन और आपके पार्टनरशिप दोनों के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि
12th हाउस लॉर्ड क्या दिखाएगा? लॉस को दिखाएगा, जो कि एक पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा नहीं है और एक वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता। इसमें एज ए रेमेडी आप ये कर सकते हो कि ऐसा व्यक्ति यदि अपना पार्टनर जन्म स्थान से दूर चूज करे, यानी ऐसे व्यक्ति का जो लाइफ पार्टनर जन्म स्थान से दूर का हो, तो कहीं ना कहीं ये जो नेगेटिव कॉम्बिनेशन है ये आपको बैलेंस होता हुआ दिखाई देगा। जहाँ उसका कल्चर बिल्कुल चेंज हो जाए तो ही ये बैलेंस होगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं जैसे 12th हाउस लॉर्ड की दशा ऑपरेट होगी ऐसे व्यक्ति का पार्टनरशिप के अंदर आपको लॉस दिखाई देगा। 12th हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट जब 8th हाउस में आ जाए तो उसे हम कैसे देखते हैं? ऐसा व्यक्ति अपने इन-लॉज के ऊपर खर्चा करता हुआ दिखाई देगा, यानी वो ससुराल पक्ष के ऊपर आपको बार बार खर्चा करता हुआ दिखाई देगा। ऐसा व्यक्ति अनैतिक कार्यों पे पैसा खर्च करेगा, क्योंकि ये 8th हाउस की सिग्निफिकेंस है, इन-लॉज और अनैतिक कार्य दोनों। वो शॉर्टकट की ओर पैसा कमाने के लिए जा सकता है, जुआ सट्टा खेलना, बैटिंग करना, और वहाँ से उसको अचानक से लॉस हो जाएगा। तो लॉस हो गया आपका सिग्निफिकेंस 12th हाउस का, और जो सडन इवेंट होते हैं वो आपके 8th हाउस दिखाता है। और यहाँ यदि राहु की प्लेसमेंट हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को भूलकर भी शॉर्टकट मनी की तरफ नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो बहुत बड़ा लॉस होगा उसको, अदरवाइज वो एडिक्शन में भी जा सकता है जब भी 12th हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट 8th हाउस में आती है। तो अब हम देखते हैं 12th हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट जब 9th हाउस में आती है तो उसे हम कैसे स्टडी करते हैं। ऐसा व्यक्ति धार्मिक कार्यों के अंदर, अनुष्ठान के अंदर खर्चा करेगा। ऐसा व्यक्ति धार्मिक लंबी लंबी यात्राएं करेगा, वहाँ उसका पैसा खर्च हो सकता है। यदि वो स्टूडेंट है तो आप देखोगे कि उस दशा के अंदर ऐसा व्यक्ति अपनी हायर स्टडी को लेकर खर्च कर सकता है, क्योंकि जब भी आप चार्ट स्टडी करो तो देश, काल और परिस्थिति को देखकर ही प्रिडिक्शन देनी चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति कौन है। एज ए स्टूडेंट है तो उसके लिए वो सिग्निफिकेंस, वो कारक तत्व लागू होंगे, और यदि एक बिजनेसमैन है तो उसके लिए वहाँ अलग नियम लागू होंगे। यानी जहाँ हम बात करते हैं हायर स्टडी की तो वो लागू होगी स्टूडेंट के ऊपर। इस प्रकार से आपको कारक तत्व भी ध्यान में रखने चाहिए। जब भी 12th हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट 10th हाउस में होती है तो ऐसे व्यक्ति का प्रोफेशन लॉस को दर्शाता है कि जब भी द्वादश भाव की स्वामी की दशा चलेगी तो ऐसे व्यक्ति का अचानक से जॉब लॉस हो जाना, बिजनेस में अचानक से लॉस लग जाना, उसका स्टेटस, उसकी इमेज जो है उसमें उसको नुकसान हो जाना, ये देखने को मिलता है। लेकिन यदि उस व्यक्ति का प्रोफेशन विदेश से जुड़ा हुआ है, यानी 12th हाउस से जुड़े हुए वो कार्य कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल यदि वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहा है, यदि वो MNC में जॉब कर रहा है या विदेश में जाकर अपना प्रोफेशन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उसके लिए नेगेटिव साबित नहीं होगी, क्योंकि उस व्यक्ति ने 12th हाउस को पॉजिटिव यूटिलाइज कर लिया है। जब भी 12th हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट 10th हाउस में आती है तो उसे हम इस प्रकार स्टडी कर सकते हैं। 12th हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट जब 11th हाउस में आती है तो ऐसा व्यक्ति यार दोस्तों के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 11th हाउस क्या है? आपका फ्रेंड सर्किल है, सोसाइटी है। तो ऐसा व्यक्ति अक्सर आप देखोगे कि अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर, सोसाइटी के अंदर दिल खोल के पैसा खर्च करेगा। उसके मोस्टली जो खर्चे होंगे वो आपको सोसाइटी, फ्रेंड से जुड़े हुए दिखाई देंगे जब भी 12th हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट 11th हाउस में होती है। जब भी 12th हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट 12th हाउस में हो जाए तो ये क्या करते हैं कि आपके भाव को मजबूती प्रदान करता है। जब भी भावेश अपने स्वयं के भाव में विराजित होता है तो उस भाव को मजबूती प्रदान करता है, तो इससे आपकी जो 12th हाउस है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा उस प्लेनेट की दशा के अंदर। डिपेंड करता है कि वो प्लेनेट कौन सा है और उस पर दृष्टियाँ कौन से ग्रह की आ रही है। ये सारी चीज़ें हमें स्टडी करनी होती है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले कई दफ़े बता चुका हूँ कि जब भी आप चार्ट स्टडी करो, किसी भाव को स्टडी करो, तो आप ये देखो कि उस भाव के अंदर कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। सबसे पहले उस ग्रह को प्रायोरिटी देनी है। यदि कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है तो सेकंड आपको प्रायोरिटी देनी है दृष्टि की, कि खाली भाव के अंदर कौन से ग्रह की दृष्टि आ रही है। यदि भाव भी खाली है, दृष्टि भी नहीं आ रही, तो फिर आपको थर्ड रूल लागू करना है कि वो जो भावेश है, हाउस लॉर्ड है, उसकी प्लेसमेंट कहाँ पे है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। 12th हाउस को इस प्रकार से आप स्टडी कर सकते हो। तो आज ये हमारी जो सीरीज़ है ये कंप्लीट होती है। इस सीरीज़ में हमने फर्स्ट हाउस लॉर्ड से लेकर 12th हाउस लॉर्ड को अच्छे से स्टडी कर लिया है। इस सीरीज़ से जुड़ा हुआ कोई भी आपके डाउट हो तो आप आसानी से हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आशा करता हूँ छोटा सा नॉलेजफुल वीडियो आपको पसंद आएगा। आप इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।